इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, ओवैसी फिर से एक बार सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जाता है और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही। ऐसा है कि ओवैसी जब भी बोलते हैं तो उनके मुखारबिंद से जहरीले शब्दों के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं निकलता है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी काम हो रहा है वो उन्हें, अब आज तक तो उन्होंने प्रशंसा किया नहीं है, उनकी जो सोच है पूरी तरीके से नकारात्मक है वो, और उनके अंदर विदेशी ताकतों की आत्मा बैठी हुई है, उनके अंदर जिन्ना की आत्मा बैठी हुई है जो इस देश के सामाजिक एकता, समरसता, ममता, सब देश की एक जो समरसता का भाव है इसे खंडित करना चाहते हैं और इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के अंदर खाई पैदा करना चाहते हैं। वैसे ये भी कह रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। बीजेपी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो भेदभाव मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। तो पूजा का जहाँ तक सवाल है, हिंदू भी इस सड़क पे बैठ करके तो पूजा करते नहीं। अब लोग कांवर लाते हैं, गंगा जी से कांवर लेके आते हैं, जाकर के देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाएंगे, पैदल जाते हैं तो उसकी तुलना जो है नमाज से तो नहीं की जा सकती, सड़क में पढ़ने से। और सड़क पे आप नमाज पढ़ेंगे तो पूरा दिन जो है लोगों को कितनी कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है। ओवैसी को हिंदू और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को सीरिया जोर्डन बनाना चाहते हैं, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। इससे हटकर एक सवाल कि मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन था, लेकिन ना राज्यसभा की कार्रवाई ठीक से चल पा रही है, ना लोकसभा की कार्रवाई ठीक से चल पा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि संसद में चर्चा हो, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार चर्चा को तैयार नहीं। देखिए, विपक्ष का उद्देश्य क्या है पहले ये समझने की जरूरत है। विपक्ष को इस देश के आम नागरिक की जिंदगी से जो जुड़े हुए सवाल हैं कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपने राजनीतिक मंशों को पूरा करने के लिए आम जनता से जुड़े हुए सवालों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो इस देश को श्रीलंका और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, सरकार तैयार है, लेकिन सदन तो एक नियमों के अंतर चलता है। नियम, संसद की अपनी एक मर्यादा है, लोकतंत्र की अपनी एक क्या नाम वो है, तौर तरीके हैं, उसके अनुसार संसद चलती है। अब आप जो है सिवाय हंगामा करने के, उद्दंडता करने के, अनुशासनहीनता करने के, और संसद को आपने कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोगों ने बंधक बना लिया, ये तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो और विपक्ष का जो उद्देश्य है केवल यही है कि श्रीलंका जैसे, पाकिस्तान जैसे हालात हिंदुस्तान के बनना चाहिए। इस देश की जनता से उन्हें किसी प्रकार का लगाव नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करने के लिए संसद में सांसद भेजे नहीं जाते हैं, जनता उन्हें भेजती है कि हमारे जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, हमारी देश की जो समस्याएं हैं, चाहे आंतरिक संकट हैं, चाहे बाह्य संकट हैं, उनको संसद में जाकर के आप चिंतन करिए, मंथन करिए, उनका निदान निकलवाने की कोशिश करिए, उनकी लड़ाई लड़िए। यदि आपको धरना प्रदर्शन करना है तो संसद के बाहर आकर के जनता के बीच में जाए। तो जनता ने तो इनको बिल्कुल पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। जनता में जाने की इनकी पूरी किंचित मात्र इनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए संसद को ठप्प करना यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर एक जघन्य अपराध है। तो ऐसे लोगों को भी जो दंडित किया गया है राज्यसभा से और लोकसभा से, जो उनको निलंबित किया है, इस कार्यवाही का मैं तहे दिल से मैं समर्थन करता हूं और पूरा देश जो है स्वीकार इसका प्रशंसा कर रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सदन में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती ही नहीं है कि किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा हो सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।